हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलाइज हैं नंबर सिस्टम्स के चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें जो पहला आपका आता है फार्मूला वो क्या है कि इसमें बोलेगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, ये यानी कि कोई एक आपको नंबर दिया रहेगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इससे डॉट डॉट करते कहाँ तक जाएगा, n तक। ठीक है, बोलेगा इसका सम बताइए क्या है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है n + 1/2। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर यही बोले कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। ठीक है, अगर यहाँ पे एवरेज पूछ देता है तो इसमें एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप इसमें n से डिवाइड करेंगे। n + 1/2 है, इसमें हम अगर n से और डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n + 1/2। ये क्या हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद बोलेगा क्वेश्चन में, इसको मैं रब कर रहा हूँ, बोलेगा कि बताइए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों मतलब स्क्वायर का, वर्गों का योग पूछेगा। योग में एडिशन होता है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। जो भी मैं ये फार्मूला आप लोग को बता रहा हूँ वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से ही होगा, ये नहीं कि 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। यानी कि 1² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक चलता जाएगा, इसे करते करते कहाँ तक, +n का स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे सम। यहाँ पे आप सम भी लिख सकते हो, सम करके n + 1 2n + 1/6 क्या होता है दोस्तों, ये होता है n + 1 2n + 1/6। अगर इसका भी एवरेज पूछे तो क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए एवरेज पूछेगा तो n से हम जब इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका हो जाएगा n + 1 और 2n + 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा, मिटा दो। आइए अब आगे बोलेगा कि बताइए कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब क्या होता है, क्यूब। घनों का योग, घन मीन्स क्यूब, यानी कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 1³ स्टार्ट हमेशा 1 से होगा, 2³ + 3³ + 4³ + डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n³ तक। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका सम अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, n + 1/2 का टोटल का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। योग का ये फार्मूला, सम का फार्मूला। ठीक है, अगर इसका भी एवरेज पूछे तो क्या करोगे बताओ, वही n से डिवाइड करेंगे ना। अब यहाँ पर कोई हल्का सा ट्रिकी है, पहले स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा और ये n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और y में क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई n मतलब क्या, n से मैंने डिवाइड किया, जब यहाँ से n से डिवाइड करोगे एवरेज के लिए, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर एक n बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ n और ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला आ गया। ऐसा समझ में कि नहीं है, ठीक है, आ गया ना। अच्छा,
मिटा दूँ? ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको पूछेगा, पहले इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक दिया है, मान लीजिए दिया है 50 तक, ठीक है। बोलेगा फाइंड करिए, ठीक है। आप क्या करोगे, ये वही बनाओगे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए, n + 1/2 ये बताया था। यहाँ पे n की प्लेस पे क्या है 50, यहाँ पे n इक्वल है 50, है ना। तो n की जगह पे 50 पुट करिए तो जाएगा 50 इंटू, देखिए ब्रैकेट में 50 और +1 करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 और बाई 2 उस कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 बार है। और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 51 कितना आएगा, करके देख लीजिए साइड में, हो जाएगा 5 2 यानी कि 5 अनुसार 2 1275, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 1275। अच्छा, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए इसी में मैं क्या करूं कि स्क्वायर कर देता हूं, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, 50 का स्क्वायर। अब बताइए इसका सम, तो मैंने क्या अभी फार्मूला बताया, फार्मूला मैंने बताया n + 1 to n + 1/6, ये फार्मूला मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट करिए 50 इंटू 50 में 1 ऐड करेंगे तो 51 इंटू ब्रैकेट में देखिए राइट में करो 52 जा 100 और 101 हो जाएगा अपॉन 6, काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 21, 2 काटेंगे 25 बार में। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 गुणे 17 गुणे 101, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, आगे समझ में। और इसका आगे जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि क्यूब कर देंगे, इसका मैं क्यूब कर दूं, यहाँ क्यूब 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 मतलब घन, बोलेगा कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के घनों का योग बताइए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कोई नहीं, बहुत सिंपल है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या मैंने बताया, n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो बताया था। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है 50 है, n के प्लेस पे 50 पुट करो, आएगा 50 इंटू 50 + 1 क्या हो जाएगा 51, अच्छा, अपॉन 2 का इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। काट दोगे 25 बार में कटेगा 25 और क्या मैंने अभी 12 कितना आया था ना, ये हो जाएगा 25 इंटू 51 का होल स्क्वायर, कर दोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे में ठीक है, इसको नोट करो। देखिए इसमें 2 और इसमें फार्मूले हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बोलेगा बताइए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रथम यानी 2 से, प्रथम मतलब 2 से। सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, 2 से ही तो स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम पूछे आपसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक n तक, तो इसका योग, इसका जो बताइए सम योग यानी क्या होगा फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों n + 1, सिर्फ यही हो जाएगा, ठीक है। इसके तुरंत इसका अगर इसका एवरेज पूछे तो n से डिवाइड कर दोगे, ये तो इसका सम का फार्मूला आ गया। एवरेज पूछे क्या हो जाएगा, n से डिवाइड करोगे n + 1, सिर्फ यही हो जाएगा, होगा ना। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, हम चले जाते हैं 58 तक, ठीक है।
बोलेगा इसको बताइए। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से स्टार्ट है और ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हैं सभी कैसे नंबर है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तुरंत मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग सर ने बताया था n+1 होता है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे n+1, ठीक है। n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 58, पुट कर दो 58 इंटू 58 + 1 59। इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, एक इसमें लास्ट और फार्मूला है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का, सम की जगह पर दोस्तों हो जाएगा विषम, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, और प्रथम कहाँ से शुरू होगा, विषम संख्या 1 से शुरू होती है ना, प्रथम 1 से शुरू, 1 से, कहाँ से 1 से, यानी कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस करते करते कहाँ पे, मान लीजिए छोटा ही लेते हैं 19 तक, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जितना भी मैंने नंबर लिखा है कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड यानी विषम नंबर है ना, विषम संख्या है कि नहीं। अब इसको ऐड करना, तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, सिंपली n² होता है। क्या होता है n²। तो यहाँ पे n क्या है, n आप क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ, सॉरी ये n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा n तक, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n², ठीक है ना। ये आपका नंबर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो इसका फार्मूला n। अगर इसका एवरेज निकालने के लिए बोल दें क्या करेंगे, n² में हम n से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा n, यानी इसका एवरेज सिर्फ n होता है। अब मान लो यही कोई क्वेश्चन मैं लेता हूँ 1 + 3 + 5 प्लस तक करते करते कहाँ तक जाता है, मान लो ये जा रहा है 21 तक, ठीक है। अच्छा, तो इसका सम पूछेगा तो हम जानते हैं कि ये क्या है, तो वही प्रथम n विषम संख्याओं का योग, वही सर ने बताया था, वही इसी बेस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो क्या बताया था, n² बताया था, n² n की जगह पे क्या है 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 441, ये आता है ना, ये आना चाहिए, हाँ ठीक है 441, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अगर इसका एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या होता है, n बोले तो ABG एवरेज, n बोले तो यानी 21, यही डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए इसमें कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने 2 क्वेश्चंस लिखा है, पहला दूसरा क्वेश्चन। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर 0.25 के ऊपर बार, ठीक है, बार जो है 2 और 5 दोनों के ऊपर है, ठीक है। बोलेगा कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन यानी कि P/Q के फॉर्म में, ये तो होता है फ्रैक्शन, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे देखिए, अगर आपको इस तरह से कोई कहीं भी कुछ ऐसा नंबर दिखे, इस नंबर को क्या बोलते हैं, मैंने कल बताया था ना पिछली क्लास में, रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया होगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 25 लिख लेंगे, ठीक है। फिर अपॉन का सिंबल, बटे में क्या करेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार है उतनी बार हम 9 लिखेंगे। कितने, 2 और 5 दोनों के ऊपर बार है, 2 बार, यहाँ पे 2 बार 9 लिख देंगे, 2 बार 9, 2 बार 9, ठीक है। तो क्या गया 25/99, इसका P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले कि बताइए, यही पे हम लिख दें कि 0.25 कि सिर्फ 5 के ऊपर बार है, इसको P/Q फॉर्म में किस तरह लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, पहले जो पूरा नंबर है उसको हम लिखेंगे, 25 लिख देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस करके क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि 5 रिपीट हो रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0.255555, ठीक है। ये ज़्यादा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इसको मैंने इस तरह लिखा है। तो यानी कि यहाँ इस नंबर में देख रहे हैं कि क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो पूरा नंबर लिखेंगे 25, उसमें से माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या नहीं हो रहा है 2, तो इसमें से -2 घटा देंगे, फिर अपॉन लगाएंगे, अपॉन लगाने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है,
जितनी बार मतलब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार यहाँ पे 9 लिखते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उतनी बार हम यहाँ 0, तो एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 गया 23/90, ठीक है, ये नंबर हो गया। तो इसको सॉल्व करने का भी यही मेथड होता है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी का, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आया है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्ती पूर्णांक विस्तार 0.12 के ऊपर बार की परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अभी मैंने बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड P और Q क्या होना चाहिए, P और Q कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आप नंबर कहीं देखते हो तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो वही बोला कि बोल क्या रहा है कि 0.12 के ऊपर बार है, इसको कह रहा है रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमने सीखा पहले टोटल जो नंबर है, दशमलव के बाद जो नंबर है उसको लिख रहे हैं। दशमलव के बाद क्या है 1 2 लिख दीजिए। फिर मैंने बोला अब इसके आगे तो कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जो मतलब रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो यार इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। अपॉन डायरेक्ट लिखिए, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9 कर देंगे। अगर ये कटने लायक है तो काट देंगे, कटन कुटन कर दीजिए, अब कटेगा नहीं तो आंसर आ गया 4/33, ये हो गया, ठीक है। यानी 0.12 के बार के उसके ऊपर बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 4/33, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि ये इसको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है 0.135, फिर 135 है, फिर 135, ये रिपीट होता जा रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, रिपीट हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.135 के पावर में तीनों के ऊपर बार है, क्योंकि क्या रिपीट हो रहा है 135। देखिए यहाँ पे 135, फिर 135, फिर 135, यानी कि ये 135 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 135 के ऊपर बार लगा के इसको हम P/Q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर लिखेंगे 135, अपॉन में जो जितनी नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 3 बार 9, 1 2 और 3। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे कट रहा है 3 से कटेगा, काट दीजिए। 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 9 45, 3 1 3, फिर 3 से 3 3 9 और 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। यानी 3/37, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/37। अच्छा आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कुछ इस टाइप से कि आपका दिया है 1.216 और इसमें बार मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 और 6 के ऊपर बार लगा। अब इसको कैसे करेंगे P/Q के फॉर्म में, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये देखिए डेसिमल के इधर 1 है ना, इसको इधर आने दीजिए, इसको ऐसे लिखिए 1 + 0.216 और 16, इस तरह ले सकते हैं। अभी भी ये वही चीज़ है, अभी अगर इसको ऐड करेंगे तो यही ना आएगा, ठीक है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से पहले अलग अलग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, इस 1 का तो कुछ करना है नहीं, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इस पे ध्यान देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1 +, अब मैंने बोला था पहले जो नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे 216। अब देखिए यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है इसमें 2 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, और बाकी 16 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जो नंबर रिपीट नहीं होगा उसमें हम उसको इस नंबर से माइनस करते हैं। तो पहले टोटल लिखेंगे, मतलब टोटल नंबर जो है डेसिमल के बाद 216 है, 216 लिखा, इसमें से माइनस क्या करेंगे 2, जो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं क्या रिपीट नहीं हो रहा है 2 माइनस करेंगे, अपॉन में करेंगे क्या हम कि जौन मतलब कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितनी नंबर रिपीट हो उतनी बार 9, तो 1 और 6 2 नंबर हो गया, 2 डिजिट मतलब, तो 2 बार 9 है, और फिर जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको 0 करेंगे। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 214/990, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अभी आंसर कहाँ आएगा, इसमें ये और +1 भी तो है, +1,
ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन में लिखा है 0.4525। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एनटीपीसी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए इसको भी कन्वर्ट करने के लिए बोलना है और ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे नंबर को लिखेंगे। लिख लीजिए 45235। इसमें माइनस क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, क्या नहीं रिपीट हो रहा, 45 यानी 45 रिपीट नहीं, इसको लिखेंगे। अपॉन करेंगे, कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 बार, 3 बार 9, 1 2 3। ठीक है, और कौन कौन कितनी बार नहीं रिपीट है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में यहाँ 0 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5.0, 13 में से 4 गया 9, 4 13, और यहाँ तो बचा 1, यह 45 इतना अपॉन 9990, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 4519 अपॉन 999 और 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया ये आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नंबर सिस्टम की अगली क्लास में। देखने के लिए धन्यवाद।